कुरुराज युधिष्ठिर ने जब वृष्णि वंशियों के महान संहार का समाचार सुना, तब महाप्रस्थान का निश्चय करके अर्जुन से कहा, महामते, काल ही संपूर्ण भूतों को पका रहा है, विनाश की ओर ले जा रहा है। अब मैं काल के बंधन को स्वीकार करता हूँ, तुम भी इसकी ओर दृष्टिपात करो। ऐसा कहकर धर्मात्मा युधिष्ठिर ने भाइयों सहित भगवान श्री कृष्ण, बूढ़े मामा वसुदेव तथा बलराम आदि के लिए जलांजलि दी और उन सब के उद्देश्य से विधि पूर्वक श्राद्ध किया और इसके उपरांत वे सब महायात्रा के लिए प्रस्थित हुए। आगे उनके साथ राह में जो हुआ, आइए जानते हैं विस्तार से। ओम गणपति चैनल सनातन धर्म से संबंधित रोचक और ज्ञान वर्धक वृतांत सीधे हमारे धर्म ग्रंथों से आप तक लाता है। आप सबका स्वागत है। हमें प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट ओम गणपति है, चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। युधिष्ठिर का अभिप्राय जान पांचों भाई पांडव, द्रौपदी और एक कुत्ता हस्तिनापुर से निकल पड़े। सब के सब उपवास का व्रत लेकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके चल दिए। उन्होंने अनेक देशों, नदियों और समुद्रों की यात्रा की। आगे आगे युधिष्ठिर चलते थे, उनके पीछे भीमसेन थे, भीमसेन के भी पीछे अर्जुन थे और उनके भी पीछे क्रमशः नकुल और सहदेव चल रहे थे। इन सब से पीछे द्रौपदी चल रही थी। वन को प्रस्थित हुए पांडवों के पीछे एक कुत्ता भी चल रहा था। क्रमशः चलते हुए वे वीर पांडव लाल सागर के तट पर जा पहुँचे। वहाँ उनके समक्ष साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन से अपने गांडीव तथा दोनों अक्षय तुणीरों का परित्याग करने को कहा। तब अर्जुन ने वे धनुष और दोनों अक्षय तरकश पानी में फेंक दिए। इसके बाद अग्निदेव वहीं अंतर्ध्यान हो गए और पांडव वीर वहां से दक्षिणाभिमुख होकर चल दिए। आगे जाकर उन्होंने समुद्र में डूबी हुई द्वारकापुरी को देखा। फिर पांडवों ने वहां से लौटकर पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा की। पांडवों ने मार्ग में महापर्वत हिमालय का दर्शन किया। उसे भी लांघकर जब वे आगे बढ़े, तब उन्हें बालू का समुद्र दिखाई दिया। साथ ही उन्होंने पर्वतों में श्रेष्ठ महागिरी मेरू का दर्शन किया। सब पांडव योग धर्म में स्थित हो बड़ी शीघ्रता से चल रहे थे। उनमें द्रुपद कुमारी कृष्णा का मन योग से विचलित हो गया, अतः वह लड़खड़ाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसे नीचे गिरी देख भीमसेन ने धर्मराज से पूछा, परंतप राजकुमारी द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया था, फिर बताइए कौन सा कारण है जिससे वह नीचे गिर गई? युधिष्ठिर ने कहा, पुरुष प्रवर, उसके मन में अर्जुन के प्रति विशेष पक्षपात था। आज ये उसी का फल भोग रही है। ऐसा कहकर उसकी ओर देखे बिना ही धर्मात्मा युधिष्ठिर मन को एकाग्र करके आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद विद्वान सहदेव भी धरती पर गिर पड़े। उन्हें भी गिरा हुआ देखकर भीमसेन ने राजा से पूछा, भैया, जो सदा हम लोगों की सेवा किया करता था और जिसमें अहंकार का नाम भी नहीं था, यह माद्री नंदन सहदेव किस दोष के कारण धराशायी हुआ है? युधिष्ठिर ने कहा कि राजकुमार सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान या बुद्धिमान नहीं समझता था, अतः उसी दोष से इसका पतन हुआ है। ऐसा कहकर सहदेव को भी छोड़कर शेष भाइयों और एक कुत्ते के साथ युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। कृष्णा और पांडव सहदेव को गिरे देखकर शोक से आर्त हो नकुल भी गिर पड़े। वीर नकुल के धराशायी होने पर भीमसेन ने पुनः राजा युधिष्ठिर से ये प्रश्न किया, भैया, संसार में जिसके रूप की कोई समानता करने वाला नहीं था, तो भी जिसने कभी अपने धर्म में त्रुटि नहीं आने दी, जो सदा हम लोगों की आज्ञा का पालन करता था, वह हमारा प्रिय बंधु नकुल क्यों पृथ्वी पर गिरा है? युधिष्ठिर ने नकुल के विषय में इस प्रकार उत्तर दिया, नकुल की दृष्टि सदा ऐसी रही है कि रूप में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। इसके मन में यही बात बैठी रहती थी, एकमात्र मैं ही सबसे अधिक रूपवान हूँ, इसीलिए नकुल नीचे गिरा है। तुम आओ वीर, जिसकी जैसी करनी है वह उसका फल अवश्य भोगता है। द्रौपदी तथा नकुल और सहदेव तीनों गिर गए। ये देखकर अर्जुन शोक से संतप्त हो स्वयं भी गिर पड़े। अर्जुन जब पृथ्वी पर गिरकर प्राण त्याग करने लगे, उस समय भीमसेन ने ये राजा युधिष्ठिर से पूछा, भैया, महात्मा अर्जुन किसी परिहास में भी झूठ बोले हों, ऐसा मुझे याद नहीं आता। फिर ये किस कर्म का फल है जिससे इन्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा? युधिष्ठिर बोले, अर्जुन को अपनी शूरता का अभिमान था। इन्होंने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं को भस्म कर डालूंगा, किंतु ऐसा किया नहीं। इसी से आज इन्हें धराशायी होना पड़ा है। अर्जुन ने संपूर्ण धनुर्धरों का अपमान भी किया था, अतः अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। यूं कहकर राजा युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। इतने ही में भीमसेन भी गिर पड़े। गिरने के साथ ही भीम ने धर्मराज युधिष्ठिर को पुकार कर पूछा, राजन, जरा मेरी ओर तो देखो,
मैं आपका प्रिय भीमसेन यहाँ गिरा पड़ा हूँ। यदि जानते हो तो बताइए, मेरे इस पतन का क्या कारण है? युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, तुम बहुत खाते थे और दूसरों को कुछ भी ना समझकर अपने बल की डींग हाका करते थे और इसी से तुम्हें भी धराशायी होना पड़ा है। ये कहकर युधिष्ठिर उसकी ओर देखे बिना ही आगे चल दिए। एक कुत्ता भी बराबर उनका अनुसरण करता रहा। तदंतर देवराज इंद्र रथ से युधिष्ठिर के पास आ पहुंचे और उनसे बोले, कुंती नंदन, तुम इस रथ पर सवार हो जाओ। अपने भाइयों को धराशायी हुआ देखकर धर्मराज युधिष्ठिर शोक से संतप्त हो इंद्र से इस प्रकार बोले, देवेश्वर, मेरे भाई मार्ग में गिरे पड़े हैं, वे भी मेरे साथ चले, इसकी व्यवस्था कीजिए, क्योंकि मैं भाइयों के बिना स्वर्ग में जाना नहीं चाहता। पुरंदर, राजकुमारी द्रौपदी सुकुमारी है, वह सुख पाने के योग्य है, वह भी हम लोगों के साथ चले, इसकी अनुमति दीजिए। इंद्र ने कहा, भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे सभी भाई तुमसे पहले ही स्वर्ग में पहुंच गए हैं, उनके साथ द्रौपदी भी है, वहां चलने पर वे सब तुम्हें मिलेंगे। वे मानव शरीर का परित्याग करके स्वर्ग में गए हैं, किंतु तुम इसी शरीर से वहां चलोगे। युधिष्ठिर बोले, देवराज, ये कुत्ता मेरा बड़ा भक्त है, इसने सदा ही मेरा साथ दिया है, अतः यह भी मेरे साथ चले, ऐसी आज्ञा दीजिए। इंद्र ने कहा, राजन, तुम्हें अमरता, मेरी समानता, पूर्ण लक्ष्मी और बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई है, अतः इस कुत्ते को छोड़ो और मेरे साथ चलो। युधिष्ठिर बोले, देवराज, मुझे ऐसी लक्ष्मी की प्राप्ति कभी न हो जिसके लिए भक्त जन का त्याग करना पड़े। इंद्र ने कहा, धर्मराज, कुत्ता रखने वालों के लिए स्वर्ग लोक में स्थान नहीं है, छोड़ दो इस कुत्ते को। युधिष्ठिर बोले, महेंद्र, भक्त का त्याग करने से जो पाप होता है उसका अंत कभी नहीं होता, ऐसा महात्मा पुरुष कहते हैं। मैं अपने सुख के लिए कभी किसी भी तरह इस कुत्ते का त्याग नहीं करूंगा। इंद्र ने कहा, वीरवर, कुत्ते को त्याग देने से ही तुम देवलोक में पहुंच सकोगे। युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी तथा अपने भाइयों को जीवित करना मेरे वश की बात नहीं है, अतः मर जाने पर मैंने उनका त्याग किया है, जीवित अवस्था में नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर का ये कथन सुनकर कुत्ते का रूप धारण करके आए हुए धर्म स्वरूपी भगवान बड़े प्रसन्न हुए और राजा युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए उनसे बोले, भरत नंदन, तुम अपने सदाचार, बुद्धि तथा संपूर्ण प्राणियों के प्रति होने वाली इस दया के कारण वास्तव में सुयोग्य पिता के उत्तम कुल में उत्पन्न सिद्ध हो रहे हो। बेटा, पूर्व काल में द्वैत वन के भीतर रहते समय भी एक बार मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, जबकि तुम्हारे सभी भाई पानी लेने के लिए उद्योग करते हुए मारे गए थे। उस समय तुमने कुंती और माद्री दोनों माताओं में समानता की इच्छा रखकर अपने सगे भाई भीम और अर्जुन को छोड़ केवल नकुल को जीवित करना चाहा था। इस समय भी ये कुत्ता मेरा भक्त है, ऐसा सोचकर तुमने देवराज इंद्र के भी रथ का परित्याग कर दिया है, अतः स्वर्ग लोक में तुम्हारे समान दूसरा कोई राजा नहीं है। भरत श्रेष्ठ, यही कारण है कि तुम्हें अपने इस शरीर से अक्षय लोकों की प्राप्ति हुई है, तुम परम उत्तम दिव्य गति को पा गए हो। यूं कहकर धर्म, इंद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार देवता तथा देव ऋषियों ने पांडु पुत्र युधिष्ठिर को रथ पर बिठाकर अपने अपने विमानों द्वारा स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। इसके आगे का वृतांत और भी अधिक रोचक है, जिसका वर्णन हम इसके अगले भाग में करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आगे युधिष्ठिर स्वर्ग में क्या देखकर हैरान हो गए थे, तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमें एक लाइक देके और कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर करने की कृपा कीजिए। अगली मुलाकात तक परमात्मा का सानिध्य आप और आपके परिवार पर बना रहे, इसी कामना के साथ नमस्कार।